प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सीबीएसई का, ये आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करता है। इसमें सीबीएसई का है चैप्टर 9 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। इसका हम एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे। पहला और दूसरा सवाल पिछले वीडियो में हमने सॉल्व कर दिया था। आज हम तीसरा और चौथा करेंगे। ये ऐड द फॉलोइंग, यानी इनको जोड़ना है। इसके 4 पार्ट हैं। 4 एक देखो, ये पहला एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है और ये तीसरा एक्सप्रेशन है। इनको जोड़ना है। देखो पहला एक्सप्रेशन, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी माइनस बी सी। अब इसके नीचे बी सी माइनस सी ए लिखना है। तो देखो बी सी के नीचे बी सी लिखेंगे और माइनस सी ए। देखो इसमें सी ए कोई नहीं है तो यहां लिखेंगे माइनस सी ए। दूसरा है, तीसरा सी ए माइनस ए बी। तो सी ए देखो यहां पे सी ए है प्लस, और ए माइनस ए बी के नीचे लिखेंगे ए माइनस ए बी। अब इसको जोड़ देंगे। देखो इसमें ये करते हैं बच्चों कि इसमें जो लाइक टर्म एक जैसे, देखो ये लाइक टर्म ए बी, इसमें ए बी, तो ये लाइक टर्म है तो लाइक के लाइक नीचे लिखेंगे। ये देखो ये हमने पहले वाले में था, पहला एक्सप्रेशन ये था ए बी माइनस बी सी। इसमें जोड़ना था बी सी माइनस सी ए। तो बी सी के नीचे बी सी लिखेंगे, सी ए इन दोनों में नहीं है तो इसको हम अलग लिखेंगे। इसके बाद सी ए माइनस ए बी, तो सी ए यहां लिखेंगे और ए बी यहां लिखेंगे। अब इसको जोड़ दो। देखो जब ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस ए बी माइनस ए बी, जब सेम चीज में से सेम चीज घटाई जाती है तो उसकी वैल्यू 0 आती है। अच्छा ऐसे ही देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस ये कट जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। और सी ए प्लस माइनस सी ए ये 0 हो जाएगा। तो उत्तर 0, आंसर 0 आया। अच्छा चौथा है, देखो चौथा है a माइनस बी। देखो हम इसमें तीनों टर्म लिख दे रहे हैं। देखो ये सेकंड पार्ट, a माइनस बी प्लस ए बी, ये मान लो ब्रैकेट में लिख लो। ये पहला एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन है b माइनस सी प्लस बी सी, और तीसरा है c माइनस ए प्लस ए सी। देखो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, यहां पे लिख लो। देखो a माइनस बी प्लस ए बी। अब ये दूसरा एक्सप्रेशन लिखेंगे तो देखो ये पहला टर्म है b, तो इसको b वाले के नीचे लिखेंगे, इसके नीचे b, और ये देखो यहां कुछ नहीं है तो ये प्लस माना जाएगा, तो प्लस b। c है माइनस c है, देखो तो c देखो इसमें ना a b और c नहीं है, तो हम इसको c इस किनारे लिख लेते, चाहे इस किनारे लिख लो चाहे इस किनारे लिख लो, कोई फर्क नहीं। प्लस बी सी देखो कौन सा है इसमें बी सी कोई नहीं है, तो यहां पे लिख देंगे प्लस बी सी। अच्छा अब देखो इसमें सी है, सी के नीचे सी लिख दो, यहां प्लस सी माइनस ए के नीचे यहां माइनस ए प्लस ए सी
ए सी, देखो इसमें ना तो ए बी ए सी कोई नहीं है, तो यहां हम लिख देंगे ए सी। इसके बाद तो आप देखो इसको जब जोड़ोगे बच्चों, तो देखो ये प्लस ए है और ये माइनस ए, दोनों कट जाएंगे तो यहां आएगा 0। ये बी है, ये माइनस बी है, ये कट करके आ जाएगा 0। ए बी के नीचे कुछ नहीं है तो ये भी जस्ट नीचे ही आ जाएगा। माइनस सी और प्लस सी है तो ये दोनों कट जाएंगे, देखो सी माइनस सी बराबर 0, तो ये बराबर 0। ये बी सी के नीचे कुछ नहीं है तो प्लस बी सी और प्लस ये ए सी के नीचे ऊपर कुछ नहीं है तो ए सी। तो इसका उत्तर क्या हुआ, देखो ये 0 लिखो या ना लिखो, ये भी 0 है, तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये उत्तर हुआ। ये आंसर हमारा, इसका आंसर हुआ। इसमें सिर्फ आपको ये समझना है कि इसका ये लाइक फैक्टर के नीचे लाइक फैक्टर लिखिए, लाइक फैक्टर के नीचे लाइक फैक्टर लिख करके फिर जोड़ते हैं। तीसरा में देखो है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू, ये पहला एक्सप्रेशन है। ये देखो 3pq प्लस 4, ये पहला एक्सप्रेशन। दूसरा इन्होंने दिया है 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये दूसरा है। ये दो ही दिया है इन्होंने, इसको दोनों को, ये पहला एक्सप्रेशन एक ये है और ये है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एक सबसे पहले ऊपर लिख लो, देखो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4। अब इसमें लिखो, देखो ये 4 है तो 4 ऐसा, ये सिर्फ इसमें न्यूमरल्स है, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। तो यहां कांस्टेंट इसमें 4 है और इसमें 5 है, तो इसके नीचे 5। 7pq, pq ढूंढो, देखो ये है pq, तो इसके नीचे प्लस 7pq, pq और माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो ये माइनस 3p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब इसको हम जोड़ देंगे, देखो इसमें क्या होता है बेटे, देखो ये जो हमारा है वेरिएबल तो ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसके जो कोफिशिएंट है, देखो पहले वाले का कोफिशिएंट 2 है और दूसरे वाले का -3 है, तो -3 इसी को जोड़ देंगे, +2 में -3 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 2 - 3 ये बराबर -1। तो ये माइनस या -3 में से -2 घटेगा, -3 में +2 जोड़ दोगे, या -3 में +2 जोड़ देंगे, तो ये दोनों का जो अंतर देखो, अगर एक प्लस है एक माइनस, तो ऐसे केस में जिसका वैल्यू बड़ी होती है, ये 3 बड़ी संख्या है 2 छोटी संख्या है, तो बड़े वाले का निशान लिखा जाता है और दोनों संख्याएं घट जाती है, 3 में से 2 घट गया 1, तो यही हमने -1 लिखो या -pq स्क्वायर, -1 लिखो या -pq स्क्वायर। अच्छा ऐसे इसी तरह इसमें देखो, इसमें pq तो एज इट इज लिख जाएगा, और ये 7 और ये 3
देखो ये 7 है, इसका कोफिशिएंट, इसका 3 है, तो दोनों में से जो बड़ा होगा उसका निशान आएगा। दोनों में से जो बड़ा होगा उसका निशान आएगा, तो 7 बड़ा है तो इसका निशान क्या है, प्लस आएगा, और दोनों घट जाएगा, 7 में से 3 गया 4। यही इसका सिद्धांत, बेसिक कैसे जोड़ा जाता है ये। और 5 और 4 तो सिंपल सी बात है, ये 9 हो गए। यही आपका उत्तर आया। तो ये उत्तर आ गया, 1 लिखो या न लिखो, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 9, ये आपका आंसर है। इसमें बच्चों लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिख देते हैं, और जो लाइक टर्म में जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल को एज इट इज उतार लेते हैं, और इसमें से जो संख्या बड़ी होती है उसका निशान लेते हैं। जैसे ये 3 बड़ी है तो इसका निशान माइनस, और 3 में से 2 घट गया 1। इसी तरह ये एज इट इज वेरिएबल नीचे आ जाता है। इसका जो कोफिशिएंट है, बड़ी संख्या का कोफिशिएंट का निशान आता है, तो 7 बड़ा है इसमें, तो इसका निशान प्लस आएगा, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी, और ये तो आप जानते ही हो। ठीक, तीसरा हो गया। ये फोर्थ पार्ट है। देखो फोर्थ पार्ट में हम देखो ये है, इसके 3 एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये। इन एक्सप्रेशन को जोड़ना है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो पहला एक्सप्रेशन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, दूसरा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तीसरा है एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो पहले हम बताए थे, सेम वैसे कर देंगे। पहले एक एक्सप्रेशन उतार लेंगे। देखो यहां हमने उतार लिया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब दूसरे में जो सेम वेरिएबल जिसके होंगे, यानी लाइक फ्रैक्शन, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे। तो देखो ये एम स्क्वायर है और ये एम स्क्वायर है, तो इसके नीचे एम स्क्वायर लिख देंगे। और एन स्क्वायर, देखो इसमें एन स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ आगे हम एन स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ तीसरा वाला जब लिखेंगे तो एन स्क्वायर, तो देखो एन स्क्वायर तो ये यहाँ एन स्क्वायर, और एल स्क्वायर तो यहाँ प्लस एल स्क्वायर। अब इसको जोड़ देंगे। देखो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर 2l स्क्वायर, और एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, और ये 2n स्क्वायर। अब देखो इसमें, देखो इसके सभी कोफिशिएंट कॉमन है दोनों तीनों में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत इसको अगर हम बाहर कॉमन ले लेंगे 2 को, तो यहां पे 2 खत्म हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस, देखो इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 2 का भाग लग जाएगा, तो ये कट जाएगा। इसी तरह इसमें 2 का भाग लग जाएगा तो 2 कट जाएगा, तो बचेगा एम स्क्वायर प्लस, इसमें भी 2 का भाग लगेगा, इसमें 2 का भाग, ये जो बाहर लेते हैं इसका भाग लग जाएगा, तो यहां बचेगा एन स्क्वायर। यही आपका आंसर है। इसमें देखो बच्चों, इसमें थोड़ा सा और जाके आगे कॉम्प्लेक्स होगा कि इसमें असली बात आपको खाली ये जानना है कि लाइक फैक्टर कौन कौन से हैं। अरे टर्म, लाइक टर्म देखो ये एक है, इसमें इसका देखो ये इसका लाइक टर्म किसमें है, इस वाले में है, यानी तीसरे वाले में। देखो तीसरी लाइन, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी, यानी पहला टर्म हमने ये लिखा, दूसरा टर्म ये लिखा, तीसरा टर्म लिखा। जो टर्म, ये जो टर्म n का जो है वो अनलाइक है इसमें,
तो इसको हम बाहर लिखेंगे। इसी तरह इसमें जो है n के नीचे, l के नीचे लिखेंगे। यही इसमें बेसिक चीज समझने की है। अच्छा, चौथा सवाल है, देखो सबट्रैक्ट, ये घटाना है। किसमें से किसको? सबट्रैक्ट ये 4a किसमें से घटाना है? इसमें से 12a इसमें से ये घटाओ। तो किसमें से? जिसमें से घटाना होता है इसमें से, देखो पहले लिख लो 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, इसमें से फ्रॉम इतने किसमें से घटना है? ये 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, यानी इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटना है। तो इसको लिखो, देखो ये लिख लो पहले 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। देख लो लिखने में गलती ना हो। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ठीक। इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है। तो इसमें से ये घटाना, तो इसको जो है इसके नीचे लिखेंगे। तो इसमें देखो इसका 9 4a, तो इसका जो वेरिएबल है ये है, तो ये ए वेरिएबल वाला ये है, तो इसका मतलब ये और ये लाइक है। तो इसके नीचे 4a लिख देंगे। अच्छा, अब ये ए बी, देखो ये भी बिल्कुल सेम मिल रहा है। तो ये माइनस 7ab बी, तो ये प्लस 3b, और ये कांस्टेंट का है तो प्लस 12। इसमें क्या करते हैं बच्चों कि जिस संख्या को हम घटाते हैं, या नीचे वाले का निशान बदल दिया जाता है। इसमें देखो यहां पे कुछ नहीं है, तो यहां प्लस माना गया है, मान लिया जाता है प्लस है, तो इसको प्लस का निशान यहां माइनस कर देंगे। ये माइनस है तो यहां प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो यहां माइनस कर देंगे, और ये प्लस है तो यहां माइनस कर देंगे। अब इसको, ये दोनों टर्म को हम जोड़ेंगे। तो देखो हमने बताया था ये निशान, देखो ये अब यहां से ऐसे जोड़ेंगे, देखो यानी ये 12a और माइनस 4a हो जाएगा। तो हमने बताया था कि a तो एज इट इज आएगा, बड़े संख्या का निशान प्लस, और दोनों का अंतर 12 में से 4 गया 8, ये आ गया। ऐसे ही देखो इसमें ए बी है, तो यहां ए बी रहेगा, बड़े वाले का निशान, देखो इसका निशान प्लस है और इसका निशान माइनस है, तो बड़े वाले का निशान माइनस, तो ये माइनस, और 9 में से 7 घट गया 2। ऐसे ही बच्चों देखो इसमें क्या है, ये आइडेंटिटी वेरिएबल आ जाएगा। निशान किसका होगा? जो संख्या बड़ी होगी, ये 5 बड़ा है तो इसका निशान यहां आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस 5 में से 3 गया 2। अब देखो ये -3 है और ये -12 है, तो दोनों सेम है, तो ये माइनस आएगा, और 12 और 3 15। यही आपका उत्तर आएगा। 8a माइनस 7 y नहीं 2ab प्लस 2b माइनस 15, सही है। अब देखो दूसरी जो संख्या है, इसका जो दूसरा पार्ट है, देखो दूसरा पार्ट है b, 4p² क्यूब माइनस 3p²
क्यू प्लस 5p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। इसको तो घटाना है, किसमें से? इसको घटाना है इसमें से, नीचे, यानी 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq 2pq प्लस 5p स्क्वायर q। देखो इसमें से ये घटाना है, तो हमने बताया था इसको पहले लिख लेंगे और इसमें से ये घटाना है, इसको नीचे लिख करके चिन्ह बदल करके घटाएंगे। तो पहले लिख लो, देखो ये 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq 5p स्क्वायर q। अब इसके नीचे इसको लिखेंगे। अब देखो इसमें क्या है, 4p स्क्वायर q, तो ये p स्क्वायर q वाला जो लाइक फ्रैक्शन होगा, अरे फैक्टर होगा, तो इसमें p स्क्वायर q को ढूंढो। तो देखोगे कि p स्क्वायर q यहां आया, तो इसको हम इसके नीचे लिख देंगे। ये प्लस है 4p स्क्वायर q। लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसका वेरिएबल बिल्कुल सेम हो। ये p स्क्वायर क्यू है तो p स्क्वायर क्यू ये वेरिएबल सेम है। ऐसे p क्यू का ये है माइनस 3p क्यू, p क्यू देखो ये है? दो बार p क्यू कर दिया है क्या? अठारह 3p 18 माइनस 18 क्यू 5p क्यू 2p क्यू स्क्वायर, ये p क्यू स्क्वायर को लिखने में ये मिस्टेक। अच्छा ये थोड़ा सा p क्यू स्क्वायर, देखो अब देखो बच्चों, इसको तो हमने यहां पे लिख दिया। अब पी क्यू कहां आएगा? यहां के नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा। ये पी क्यू है, इसके नीचे माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर देखो ये है, इसी के नीचे आएगा प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p, देखो ये p है, माइनस 8p 7q प्लस 7q और माइनस 10, ये माइनस 10। अब इसको हम इसमें से ये घटाएंगे। जब इसमें से ये घटाएंगे तो क्या होगा, इसके सबके निशान बदल जाएंगे। तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो इसके लिए हमने बताया था कि ये तो देखो 18 में से 10 चला गया 8, जिसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। इसमें देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो इसमें निशान बड़े वाले का लगेगा। पहले तो ये वेरिएबल जो का त्यों उतर जाएगा, निशान 8 का चिन्ह लगेगा। तो 8 का चिन्ह हमने बदल दिया है, प्लस है तो यहां प्लस लगेगा और 8 में से 3 घट जाएगा, ये 5। ऐसे इसमें Q एज इट इज रहेगा, बड़े का निशान बड़े, अच्छा दोनों सेम है, दोनों सेम है। देखो ये भी माइनस है ये माइनस, तो माइनस ही निशान आएगा। अगर सेम रहेंगे तो जो रहेगा वही निशान आएगा। और दोनों अगर सेम हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 11 और 7 18। अच्छा अब इसमें देखो पी क्यू एक वेरिएबल लिख लेंगे। इसमें दोनों सेम है, देखो ये प्लस है ये प्लस है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। और ये तो 5 और 3 8। देखो इसमें दोनों माइनस थे तो जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस थे तो जुड़ जाएंगे हैं, और निशान माइनस का रहेगा। ये दोनों प्लस है तब भी जुड़ेंगे और निशान प्लस रहेगा। इसमें क्या है देखो,
इसमें भी दोनों माइनस, ये भी माइनस ये माइनस, तो दोनों जुड़ जाएंगे पी क्यू स्क्वायर, और दोनों माइनस है तो ये जुड़ जाएगा -7, 5 2 7। इसमें क्या होगा, ये देखो अलग अलग है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या होगा, डिफरेंस होगा, बड़े का पहले निशान होगा। तो 5 और 4 में कौन बड़ा है, ये 5, तो 5 का निशान यहाँ आएगा, और ये पी स्क्वायर क्यू तो एज इट इज आएगा, और अगर दोनों निशान अलग हैं तो बड़े में से छोटा घट जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 1 लिखो या न लिखो है। तो ये हमारा उत्तर है, मिला लो उत्तर 8 ये क्या लिख दिया हमने, ये देखो ये गलत है, ये प्लस है ये प्लस है, दोनों प्लस है ना, निशान से बदल दिया तो 10 पर 18, ये गलती है। और 5p ये सही है, -18q ये सही है, 8pq ये सही है, -7p स्क्वायर और p स्क्वायर क्यू। इन्होंने उत्तर में सेकंड्स बदल दिया है, तो यहाँ 1 लिखो या ना लिखो। ये गलती यहाँ ये हुई थी कि ये जब प्लस है, मैं बताया ना, जब दोनों प्लस रहेंगे तो जुड़ जाता है, 18 यानी 10 और प्लस, अरे यहाँ 8 + 10 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा सारी, ये जो है 28 हो जाएगा, बाकी जो है एज इट इज रहेगा। इसमें बच्चों देखो ये क्यों करते हैं, निशान क्यों बदलते हैं, ये एक फंडा देखो समझ लो कि कोई इसमें से हमने निशान बदल के क्यों किया। देखो आप लोगों ने इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो 18 -3p -11q प्लस 5pq -2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। इसमें से जब घटाते हैं, ये वाला घटाएंगे ना, ये तो इसके दूसरे ब्रैकेट में आएगा -10 -8p प्लस 7q प्लस अरे -3pq प्लस 5pq स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर क्यू। देखो आप लोग लिखते हो कि इसमें से ये घटाएं, यही हमने लिख दिया ऐसे। तो आप जानते हो कि किसी के आगे अगर ये माइनस है तो जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये आगे वाले के सभी निशान बदल जाएंगे, वही निशान हमने बदल दिया है। तो ये आ जाएगा, जब इसको ब्रैकेट हटाओगे ना किसी भी संख्या में, जैसे देखो छोटी संख्या लो, जैसे 5x - 3, इसमें से घटाना है 4x प्लस 8 प्लस 9x, मान लो ये घटाना है। तो जब इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे ना तो सभी के निशान बदल जाएंगे। तो ये 5x - 3 और ये माइनस है ना, तो ये इसका निशान प्लस है तो ये गुणा हो जाएगा, तो -4x, और ये माइनस माइनस इसका निशान भी बदल जाएगा, -8, और ये भी बदल जाएगा -9x। ऐसे ही बिल्कुल हमने सेम ये करके ये जोड़ ले। वो देखो ये 5x - 4x बराबर x, और -3 और -8 -11 और -9x, ये इसका आंसर आया। इसी को जैसे ये लिखा है
इसको जब हम करेंगे तो देखो ऐसे होगा 5x, देखो ये 5x माइनस 3, अब इसके नीचे ये लिखेंगे 4x, 4x के नीचे 4x प्लस 8, 9x स्क्वायर कर दो। ये ऐसा ना दो सिमिलर चीजें एक बार नहीं आती, ये इसको हमने इसको अलग टर्म बना दिया, इसका वेरिएबल चेंज कर दिया। तो ये 8x देखो इसमें और प्लस 9x स्क्वायर। अब हम देखो इसको जब निशान बदलेंगे, सब निशान बदल दिया हमने, तो देखो ये 4x है ना, ये माइनस 4x माइनस 8x माइनस 9x माइनस है ये सब, इसको जब करोगे तो बताया नहीं था ये जो दोनों का निशान अलग अलग है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये वेरिएबल तो ज्यों का त्यों आएगा, 5 में से 4 गया 1 आएगा। और ये दोनों माइनस है तो ये जुड़ जाएंगे, निशान माइनस होगा, 8 3 11, और ये माइनस है तो ये माइनस 9x स्क्वायर। ये खाली हमने जो है इसको इस रूप में न लिख करके इस रूप में लिखा है बस, कि ये जब घटाते हैं किसी ब्रैकेट के बाहर सबके निशान बदल जाते हैं, तो इसीलिए हमने इसको ऊपर लिख लिया, इसके सभी निशान बदल दिए। ये तरीका बिल्कुल उसका फंडा बिल्कुल सेम वही है जो हम करते हैं। आशा है बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको, और अगर इसमें कोई पॉइंट समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम डिटेल उस बेसिक, देखो सवाल लगाने से बेटर है कि आप उसका बेसिक कंसेप्ट कि ऐसा क्यों होता क्यों है, ये अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे आपको बहुत आराम मिलेगा। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए कि जब भी हम वीडियो लोड करें आप तक इंटीमेशन पहुंच जाए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।